अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू जमील एकेडमी। और आज का हमारा सब्जेक्ट है फ़ोटोशॉप ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से। अब हम बात करते हैं फ़ोटोशॉप की, जो कि एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है। और इस पे हम क्या क्या टूल्स अप्लाई कर सकते हैं, और इन टूल्स को अप्लाई करके फ़ोटोशॉप को यूज़ करके हम अपने कंटेंट को, ग्राफिक डिज़ाइन को, लोगों को और अपने किसी भी प्रमोशनल कंटेंट को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं इस सॉफ्टवेयर को, आपको ये सॉफ्टवेयर फ़ोटोशॉप के नाम से पहचाना जाता है पूरी इंडस्ट्री के अंदर। और इस वक्त हम फ़ोटोशॉप 7.0, जो कि एक बेसिक वर्जन है इस फ़ोटोशॉप का, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर का, वो हम यूज़ कर रहे हैं ताकि आपको टूल्स, ये जो आप यहाँ देख रहे हैं टूल बुक्स में, इन टूल्स का आपको हम ओवरव्यू करवा सकें, इन सारी नेविगेशन का ओवरव्यू करवा सकें। नेविगेटर क्या होता है, टूल बॉक्स क्या होता है, और ये सारे ऑप्शंस किस तरीके से काम करते हैं, इन सब का आपको आइडिया हो जाए। पहले मैं आपको इसका पर्पस बता दूं कि सॉफ्टवेयर इस फोटोशॉप को इस्तेमाल करने के लिए आपको ऑनलाइन फोटोशॉप 7.0 इंटरनेट पे कहीं से भी डाउनलोड करने का इजीली लिंक मिल जाएगा। आप इजी डाउनलोड कर सकते हैं, और बड़ा ही आसान इसका तरीक़ेकार है इसको इंस्टॉल करने का, जैसे कि आप बाकी आम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। और इंस्टॉलेशन की वीडियो भी हम आपको शेयर कर देंगे कि फोटोशॉप डाउनलोड कहाँ से होता है, कैसे होता है, और इसे इंस्टॉल कैसे किया जाता है। इंस्टॉल करने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन होती है, बिल्कुल एक ब्लैंक स्क्रीन होती है। इस स्क्रीन पे कुछ भी इस वक्त मौजूद नहीं है, आप देख सकते हैं। और ये हमारे पास टूल बॉक्स है, सिर्फ यहाँ पर एक कलर और बाकी नेविगेटर और बाकी हिस्ट्री का और लेयर्स का हमारे सामने एक ऑप्शन है। और बीच की जो स्क्रीन है, सेंटर की जो स्क्रीन है इस वक्त, वो बिल्कुल एम्प्टी है। ठीक है, अब इस स्क्रीन पे सबसे पहले हम एक लेयर लेते हैं। व्हाट इज लेयर? लेयर बेसिकली फोटोशॉप के अंदर एक ऐसा फ्रेम होता है जो आपको अथॉरिटी देता है, जो आपको ऑप्शन देता है कि आप उस पर अपनी मर्जी का कलर, अपनी मर्जी का ऑब्जेक्ट, अपनी मर्जी का कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? लेट्स स्टार्टेड। सबसे पहले आपने जो की प्रेस करनी है, मतलब अपने कीबोर्ड से जो भी आप की प्रेस करते हैं उसकी कमांड अप्लाई होती है फोटोशॉप में। और फोटोशॉप में ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती हैं शॉर्टकट कीज़। शॉर्टकट कीज़ के इस्तेमाल से आप अपने इस जो आपका फोटोशॉप का यूज़ है उसे ईजी बनाते हैं, बनस्बत इसके कि आप बार बार माउस से इन ऑप्शन पे क्लिक करें। तो सबसे पहले हम लेयर को, जो हमारी एक न्यू प्रोजेक्ट की लेयर होती है, उसे क्रिएट करने के लिए कंट्रोल+N, कंट्रोल N जैसे ही हम प्रेस करते हैं तो हमारे सामने एक न्यू, यहाँ आप देख सकते हैं न्यू लिखा हुआ है, और नेम पे अनटाइटल 1 लिखा हुआ है। उसके बाद इमेज का जो साइज है 10.5 मेगाबाइट्स। ठीक है। प्रीसेट साइज क्या होता है? बेसिकली जब भी आप फोटोशॉप में कोई चीज़ डिज़ाइन करते हैं तो उसका कोई मकसद होता है। मकसद, मिसाल के तौर पे, या तो आप लोगो बनाना चाहते हैं, या तो आप विजिटिंग कार्ड बनाना चाहते हैं, या तो आप ब्रोशर बनाना चाहते हैं, या तो आप लेटर हेड बनाना चाहते हैं, या आप अपनी मर्जी का फेसबुक कवर, फेसबुक प्रोफाइल पिक्चर, XYZ, जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी आपका टास्क है, उसे आप यहाँ पर फ़िलहाल कस्टम पे रख के और अपनी मर्ज़ी का साइज़ क्रिएट कर सकते हैं। हर फ्रेम की एक हाइट और विड्थ होती है, और हमेशा एक बात याद रखिएगा कि विड्थ और हाइट के बेस पे एक डायमीटर होता है फ्रेम का। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 2560 पिक्सल्स में यहाँ पर एक डायमीटर है। डायमीटर आपके फ्रेम के पिक्सल्स को एक शक्ल देता है, एक विड्थ देता है, एक चौड़ाई देता है। ठीक है। उसके बाद यही डायमीटर्स तब्दील हो जाते हैं, इसके अलावा इंचेस में मौजूद है, सेंटीमीटर में है, मिलीमीटर में है, पॉइंट्स में है, पिकास में है, और कॉलम्स में है। अब यहाँ पर पिक्सल्स में रखने का मकसद ये, फोटोशॉप में 3 किस्म के डिज़ाइंस को परफॉर्म किया जाता है, 3 किस्म की ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जाती है। पहली, जो आपका प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया क्या होता है? मिसाल के तौर पे आपके ब्रोशर्स जो प्रिंट होके आप डिस्ट्रीब्यूशन पे देते हैं, विजिटिंग कार्ड, मींस कि जो चीज़ प्रिंटेबल है, हमेशा उसको डिज़ाइन करने के लिए आप यहाँ पर इंचेस, सेंटीमीटर या मिलीमीटर की मदद से उसे सेलेक्ट करते हैं। दूसरा इस्तेमाल फोटोशॉप का क्या है कि आप जब भी कोई सॉफ्टवेयर इमेज का मतलब ये कोई ऐसी इमेज जिसके थ्रू आप फेसबुक कवर बना रहे हैं, आप फेसबुक कवर जो आप बनाना चाहते हैं या बना रहे हैं, वो बेसिकली प्रिंट तो नहीं होना, कहीं मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट तो नहीं होना। तो यहाँ हो गए 2 सब्जेक्ट, एक प्रिंट मीडिया से रिलेटेड और एक
प्रमोशनल कंटेंट इसे कहा जाता है, या इसे मार्केटिंग कंटेंट आप कह सकते हैं। अच्छा, जो सॉफ्ट कॉपी होती है उसे हमेशा पिक्सल्स में यहाँ रखकर डिजाइन किया जाता है, उसका डायमीटर हमेशा पिक्सल्स में रखा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर उसका फ्रेम का साइज दिया जाता है। मिसाल के तौर पे अब मैं यहाँ 600 विथ रखता हूँ, उसका डायमीटर मैंने क्या रखा, पिक्सल्स, और फिर मैंने यहाँ पर जो हाइट है उसे अगेन 600 रखा। ये बेसिकली स्टैंडर्ड साइज है जो हम फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे यूज़ करते हैं अपना ग्राफिकल कंटेंट डिज़ाइन करने के बाद शेयर करने के लिए। ये एक स्टैंडर्ड साइज है। और हमेशा जब भी हम कोई प्रमोशनल कंटेंट डिज़ाइन करते हैं तो मेक श्योर कि वो इंचेस में नहीं पिक्सल्स में होना चाहिए, क्योंकि इंचेस में बाकायदा प्रिंट मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस वक्त हमारा सब्जेक्ट प्रिंट मीडिया से रिलेटेड नहीं है, एक प्रमोशनल कंटेंट से रिलेटेड है या प्रमोशनल पोस्ट से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हम 600 पिक्सल्स, हाइट 600 पिक्सल्स, और रेजोल्यूशन, व्हाट इज रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन आपके 600 पिक्सल और 600 हाइट की बुनियाद पे जो अंदर पिक्सल्स आप देख रहे होते हैं, या जो पिक्चर का एक रेजोल्यूशन होता है, जो फ्रेम होता है, उसके अंदर पिक्सल्स बाय रॉ किस तरीके से डिसाइड किए जाते हैं, ये एक रेजोल्यूशन साइज होता है। ये 72 बाय डिफॉल्ट आप रख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अब यहाँ पर जो मूड होता है, पिक्चर मूड क्या होता है, पिक्चर मूड बेसिकली यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने बिट मैप, ग्रे स्केल, RGB कलर, CMYK एंड लैब कलर। अब आपको दोबारा यहाँ पर एक क्लियरिफिकेशन दे दूं कि यहाँ जब भी हम RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू कलर यूज़ करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम कोई सॉफ्ट कॉपी या प्रमोशनल डिज़ाइन, वेब बैनर, ग्राफिकल बैनर या कोई क्रिएटिव बैनर डिज़ाइन कर रहे हैं जिसका प्रिंटिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अगर हम कोई विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड, ब्रोशर या कोई भी प्रिंट मीडिया से रिलेटेड चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं तो मेक श्योर कि यहाँ पिक्सल्स की जगह इंचेस होते हैं, और इंचेस के साथ साथ यहाँ पिक्चर मोड बेसिकली CMYK होता है। तो ये एक डेफिनेशन है जब भी आप एक अपना न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो। इन द लास्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करते वक्त आपके सामने कंटेंट्स का एक कॉलम है, उस कंटेंट्स के कॉलम में वाइट बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर और ट्रांसपेरेंट। फिलहाल तो हम इसे वाइट बैकग्राउंड पे क्लिक करके जब हम ओके पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरे सामने इस वक्त एक वाइट बैकग्राउंड पे बेस्ड फ्रेम मौजूद है, ठीक है। मैं इसे यहाँ राइट साइड से नीचे से स्ट्रेच भी कर सकता हूँ माउस की मदद से। जब मैं माउस से इसे क्लिक करके रखता हूँ और इसे स्ट्रेच करता हूँ या इसे दोबारा क्लोज करता हूँ तो क्या होता है, ये फ्रेम मैं अपनी मर्जी से छोटा बड़ा कर सकता हूँ, इसे किसी भी एंगल में एडजस्ट कर सकता हूँ। आपके सामने सब मौजूद है एडजस्टमेंट, ठीक है। ऊपर लिखा हुआ है RGB और मेरे प्रोजेक्ट का नाम अनटाइटल 1 है। मैंने कोई नाम फिलहाल यहाँ पर मौजूद नहीं है या नहीं रखा। अब सिंपली मेरे पास ये एक एम्प्टी फ्रेम है, ठीक है। और इस एम्प्टी फ्रेम पे यहाँ पर देख सकते हैं कि फिलहाल कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर लेयर में, ये लेयर्स जो आप देख रहे हैं, इन लेयर्स में मेरे पास एक बैकग्राउंड की लेयर क्रिएट हो गई है, ठीक है। अब इस प्रोजेक्ट को मैंने क्रिएट करने के लिए कौन सी जो शॉर्टकट की थी वो यूज़ की थी, Ctrl+N। और Ctrl+N करके मैंने आपको अभी पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन डिफाइन की है कि ये किस तरीके से मैनेज किया जाता है। बहुत लंबा सब्जेक्ट नहीं है। अच्छा जी, अब सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और डिफाइन कर दूँ कि हम प्रोजेक्ट जब भी क्रिएट करते हैं तो वो प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन लेयर्स होता है। यहाँ पर हमेशा प्रोजेक्ट की एक लेयर डेफिनेशन क्रिएट हो जाती है। फोटोशॉप में ग्राफिक डिज़ाइनिंग हमेशा लेयर बेस पे होती है, और सारी लेयर्स आपको फोटोशॉप में यहाँ पर राइट साइड पे लेयर्स के इस ऑप्शन में दिख रही होती हैं। इस वक्त हमारे प्रोजेक्ट में सिर्फ और सिर्फ एक लेयर है, और इस एक लेयर पे कोई भी चीज़ इस वक्त हमने परफॉर्म नहीं की है, और इस लेयर के बुनियाद पे ये फ्रेम इस वक्त आपके सामने मौजूद है। अब मज़ीद इसके अलावा पार्ट 2 में हम नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि इस फ्रेम पे हम अपना मर्जी का कोई भी डिज़ाइन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कोई शेप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उस शेप में कलर कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं और उस शेप को कैसे मूव कर सकते हैं।
फिलहाल तो इतना ही है आज की इस वीडियो में, बाकी हम मजीद आगे दूसरी वीडियो में देखेंगे।